अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सन 2026 का तीसरा हफ्ता भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने अपनी क्लोजिंग दी है 4,979 पर, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने तारीखी बुलंदी 103 डॉलर पर हमें क्लोजिंग दी है। देखें, ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है और यही कह लें कि तारीख में ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और मुसलसल सन 2026 का तीसरा हफ्ता गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर के नाम रहा। मतलब ये कह लें कि इस पूरे महीने में अभी जो 3 वीक गुजरे हैं, माशाल्लाह इन तीनों वीकों में जिसने भी परचेजिंग करी माशाल्लाह वो प्रॉफिट में ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। देखिए, एक बात आपने नोट की, आज है हफ्ता और कल है इतवार। पिछले अगर आप 2 वीक में जाएं तो हफ्ता इतवार को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बम फोड़ा है। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी असरात हमें मंडे को नजर आए। ठीक है, अब उससे पिछले वीक भी यही हुआ, तो आज फिर वही सैटरडे है और कल संडे है। तो देखते हैं, अब कोई ऐसा स्टेटमेंट तो अमेरिका की तरफ से कोई जारी नहीं होता जिसका गोल्ड और सिल्वर पर डायरेक्ट असर पड़े और मंडे को हमें मार्केट में इसके असरात दिखें। तो इस चीज़ पे हमें खास नजर रखनी है। अब बात कर लेते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक रॉक। ये एक अमेरिका की कंपनी है। मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बता दूं, इसकी डीप में जाएंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, इसको आप समझिएगा। अमेरिका की एक कंपनी है ब्लैक रॉक, इसने अमेरिकी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए हैं। अब इसका रीजन क्या है? तो देखें, इसका रीजन ये है कि अमेरिकी बॉन्ड, जैसे हम पाकिस्तान में बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं ना, इनाम वगैरह लगते हैं, तो अब ब्लैक रॉक का मानना है कि हमें बॉन्ड्स के अंदर इतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही। मतलब ये कहने के आसान अल्फाज में कि इतना प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिल रहा जितना कि हमें गोल्ड में सेफ हेवन के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो देखें, बॉन्ड्स ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा इसके बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, लेकिन जो खास बात है ना, सिर्फ आपको मैं वो समझा रहा हूँ ताकि आपके एक चीज ध्यान में रहे। कल गोल्ड और सिल्वर की मार्केट ने जो पंप अपसाइड ही किया, मतलब ये कह लें कि उसमें करेक्शन नहीं आई। इसकी खास वजह ये भी है कि कल ही के दिन ब्लैक रॉक कंपनी ने अपने अरबों डॉलर्स के बॉन्ड्स सेल करके सेफ हेवन गोल्ड की तरफ आ चुकी है। मतलब ये कह लें कि ब्लैक रॉक को अब ये बॉन्ड्स में कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं रही। देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे इससे ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं जो आप लोगों को आसान अल्फाज में समझ में आ जाए, कि गोल्ड के सपोर्टर बहुत हैं। मतलब ये कहेंगे गोल्ड को सपोर्ट करने वाली चीजें बहुत हैं। गोल्ड के अंदर अगर करेक्शन आती भी है तो कोई इतनी लंबी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिल्वर को सिर्फ अभी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपर कास्ट चल रहा है। मतलब इसकी कोई सपोर्ट नहीं है सिल्वर की। तो सिल्वर में करेक्शन मुतवक्के है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर जो है वो तारीखी बुलंदियों में जा रही है तो अब 100 से 200 डॉलर, 200 से 300, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10,500 से 10,800 के करीब इसके इंटरनेशनल के हिसाब से रेट बनते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी जो आज रेट खुलेंगे 15,500 से 200 के दरमियान खुलेंगे। लेकिन हो सकता है फिर वो इसमें शुरू हो और ये आज 17,000 18,000 को भी पहुंचा दे। तो देखें, ऐसी सिचुएशन में आपको बाइंग की तरफ नहीं जाना। मैं क्लियर अल्फाज में कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में बाइंग की तरफ नहीं बनती। हाँ, सेलिंग पे अगर जाना है तो देखें 25 या 50% आप प्रॉफिट बुक कर लें, ओके, बार बार नहीं आते। अब बात कर लेते हैं, देखें सपोर्टर की। देखिए, गोल्ड को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। सेंट्रल बैंक हो गए, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर्स और बॉन्ड्स बेचकर, प्रॉपर्टीज बेचकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इससे आपको एक बात ये समझाने का मकसद है कि गोल्ड के अंदर करेक्शन नहीं आ सकती। मतलब थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बहुत लंबी करेक्शन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसको बेसिक सपोर्टर बहुत सारे दिख रहे हैं। लेकिन सिल्वर में हमें कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं दिख रही है। हाँ, सर रॉबर्ट ने एक स्टेटमेंट अभी सिल्वर के मुताबिक जरूर दी है कि सन 2026 के अंदर हम सिल्वर को 200 डॉलर जाता हुआ देख रहे हैं। देखिए, इनका एक बहुत बड़ा नाम है गोल्ड और सिल्वर की दुनिया में, इनको कोई कौन नहीं जानता। इनका स्टेटमेंट भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन बज़ाहिर जो फैक्टर होते हैं ना कि हमें सपोर्ट क्या चीज़ करेगी, तो अभी जो फिलहाल जो हमें फैक्टर नजर आ रहे हैं वो गोल्ड के फैक्टर, जो जितने भी सपोर्टर हैं वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। सिल्वर के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। ये कह लें कि सिल्वर एक जैसे एक पतंग है, पतंग आपने ऊपर बढ़ा तो ली है लेकिन ये कभी भी कट सकती है। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं है। गोल्ड के अंदर बाकायदा एक सपोर्ट है। अभी सबसे मेन रीजन आप ये देखें, लोग बॉन्ड्स बेच के गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सेफ हेवन गोल्ड है। मतलब ये कहना है कि हर बंदा गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सिर्फ हमारे एशियाई मुमालिक में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इसका रुझान सिल्वर की तरफ भी ज्यादा है। और कंट्रीज में भी है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इसमें सिल्वर की तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिल्वर में परचेजिंग ना करें कि सिल्वर सारा बेच दें, लेकिन अभी आप इस चीज से आगाह रहें। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को आगाही देना, आप लोगों को बताना कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं ताकि आपका जहन बना रहे। अगर देखें, आज के दिन अगर मार्केट हमारी 17,000 से 18,000 के करीब जाती है तो हम लोग वहां पर सेलिंग पॉइंट बनेगा और हम सेल की तरफ जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी जो करंट मार्केट इंटरनेशनल के हिसाब से चल रही है वो 10,500 से 10,800 के दरमियान चल रही है। लेकिन हम अपर कास्ट कहाँ खड़े हुए हैं?
अभी भी तकरीबन 5,000 पे अपर कास्ट खड़े हैं। तो देखें, पैनिक सिचुएशन में आके आपने परचेजिंग नहीं करनी, सिल्वर में परचेजिंग बनती ही नहीं है। हाँ, गोल्ड में परचेजिंग बनती है। गोल्ड में मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि गोल्ड को ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो लेवल भी होगा और अपर कास्ट भी चलेगा। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि गोल्ड गोल्ड ही होता है, क्योंकि गोल्ड की जो चमक है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ी। हाँ, सिल्वर की चमक बहुत दफा फीकी पड़ी और यहाँ तक कि ये कह लें कि इसके अंदर तारीखी गिरावट भी हमें देखने को मिली। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल कोई गिरावट के ऐसे चांस नहीं है। लेकिन आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए कि गोल्ड के पीछे क्या फैक्टर्स हैं और सिल्वर के पीछे क्या फैक्टर्स हैं सपोर्ट के। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी मार्केट को समझने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम कि डॉलर में गिरावट की दूसरी वजह। देखें, डॉलर में गिरावट की दूसरी वजह यह है कि अमेरिका अभी डॉलर प्रिंटिंग कर रहा है। अब डॉलर प्रिंट होके जाहिर सी बात है बैंक में तो नहीं रखे रहेंगे, बाहर पब्लिक के पास देंगे। और पब्लिक अभी क्या कर रही है, सेफ हेवन एसेट की तरफ जा रही है, मतलब ये कह लें कि गोल्ड की तरफ जा रही है। तो गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है और डॉलर पे प्रेशर आ रहा है और मुसलसल ये तीसरा हफ्ता है कि डॉलर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हाँ, कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात जो डॉलर को सपोर्ट करे तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी बहुत करेक्शन मुतवक्के है, लेकिन अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। और आज हफ्ता और इतवार, क्योंकि ये पिछले 2 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए अपने, वो हफ्ते इतवार को ही दिए और आज भी वही हफ्ता इतवार है। तो देखते हैं आज भी कोई हफ्ते इतवार को कोई नया ब्लास्ट होने नहीं जा रहा। तो इस चीज पे आप लोग खास नजर रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर। अब बात कर लेते हैं परचेजिंग की तरफ। देखें, सिल्वर के अंदर अभी परचेजिंग करना कबल अज वक्त मैं समझता हूँ अभी बेवकूफ़ी है, क्योंकि 5,000 हम अपर कास्ट में हैं। देखिए, हो सकता है कि आज कुछ फैक्टर ऐसे आ जाए हमारे लोकल मार्केट्स की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बंद हो चुकी है। लोकल मार्केट में चांदी की शॉर्टेज की वजह से हो सकता है कि 16-17 हज़ार भी भाव चला दिया जाए। तो आप लोगों ने परचेजिंग की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर आपने प्रॉफिट बुक करना है तो 25 से 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे मार्जिन में हैं। देखें, सिल्वर के पीछे कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो इसको रोक सके। बस सिल्वर के पीछे एक खास सपोर्ट यह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड और हमारे तकरीबन 80% इन्वेस्टर निकले और सिल्वर नीचे। और गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं है। गोल्ड के इन्वेस्टर अगर निकल भी जाएं तो गोल्ड के बहुत स्मार्ट मनी, बड़े बड़े बैंक्स, मतलब गोल्ड के पीछे बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं। तमाम कंट्रीज अपना रिजर्व गोल्ड में रखती हैं। मतलब गोल्ड एक बेसिक पॉइंट है। गोल्ड के अंदर करेक्शन अभी हमें मुतवक्के नहीं है। अगर आती भी है, देखें कोई स्टेटमेंट से, तो छोटी मोटी, मैंने आपको समझाया कि $100-200 करेक्शन आज के दौर में आपको मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारी एक एक दिन के अंदर मार्केट $150-170 अपसाइड मूवमेंट दे रही है। तो अगर $200 गिर जाएगा तो कोई करेक्शन थोड़ी कहेंगे इसको हम। तो ठीक है, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको सिल्वर में परचेजिंग करनी चाहिए, गोल्ड में परचेजिंग करनी चाहिए। मैंने आपको दोनों बातें क्लियरली समझा दी हैं, जहां आपको बेहतर लगे। बाकी आपकी मर्जी है जहां आप इन्वेस्ट करना चाहें। लेकिन जुमेरात वाले दिन एक थोड़ी सी मुझे तशवीशनाक बात ये पता चली कि जुमेरात वाले दिन मुझे थोड़ी सी तांबे की जरूरत पड़ी, 500 ग्राम। तो मार्केट मैंने तांबा लेने जब भेजा तो मार्केट में तांबा मिला नहीं। फिर मैं मार्केट में गया तांबा लेने के लिए। तांबे के कट्टे भरे हुए तो रखे हैं उसके पास, लेकिन वो तांबा दे नहीं रहा, मतलब फेड के लिए तांबा दे नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा तशवीश में आया कि भाई क्यों नहीं दे रहा। एक बंदा दो, अच्छा, हमारे पूरी मार्केट के अंदर 2 बंदे हैं जो कॉपर का काम करते हैं, मतलब कॉपर वगैरह, मतलब सारी चीजें उनके पास मिलती हैं, ऐसी चिल्लर आइटम, मतलब तेजाब वगैरह, ये सारी चीजें इन लोगों के पास मिलती हैं। तो उसने कॉपर देने से साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कॉपर नहीं है, ये कॉपर मैंने दिया हुआ है। दोनों दुकानदारों ने ऐसा ही किया। आपको पता है, हर मार्केट के अंदर या हर बाजार के अंदर या हर मोहल्ले के अंदर 1-2 दाइयां ऐसी होती हैं कि जिनको आप चाय वाय पिलाएं वो आपका काम करवा देती हैं। तो मैंने उसको पैसे दिए, तो उसने मुझे आधे पौन घंटे के अंदर कॉपर अरेंज करके दे दिया, मतलब आधा किलो। और तकरीबन 2150 रुपए का कॉपर आधा किलो आया था। तो यहाँ पे एक तशवीश की बात ये मुझे थोड़ी सी लगी कि क्या कॉपर में कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है। तो देखें, कॉपर के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन थोड़ी सी रिसर्च करके फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं जब तक आपको कॉपर के बारे में परचेजिंग का हिंट्स नहीं दूंगा कि जब तक उसकी रिसेलिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि आपको परचेज जब ही कराया जाएगा कि आपको जब प्रॉफिट हो तो आप बेच सकें। तो देखें, आज और कल मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट में देखता हूँ क्या सूरत हाल चल रही है, क्या क्या मामला चल रहे हैं और कहाँ से ये बार्स अवेलेबल अभी हो रही हैं और क्या इनकी रिसेलिंग भी अच्छे रेटों पर है जैसे कि सिल्वर और गोल्ड की है। तो देखें, तांबे के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में वीडियो लगाऊंगा, लेकिन पहले पूरी मार्केट की रिसर्च करके कि क्या आया, आप खरीदवा तो दूं आपको, तो आप आसानी के साथ बेच भी सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के साथ। देखें, पिछले दिनों तक मार्केट में परचेजिंग जो है वो इतनी कोई खास नहीं थी। हाँ, अपर कास्ट में तांबा जो बेचारे हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं, देखें इसमें गोल्ड और सिल्वर का इन्वेस्टर कोई नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक जिनको पता चला थोड़ा सा कॉपर के बारे में, तो वो कॉपर उन्होंने लिया 7,400 7,200। तो देखें, ऐसी परचेजिंग अभी नहीं बनती, क्योंकि मैं जुमेरात वाले दिन ही बता रहा हूँ कि आपको उसने मुझे तकरीबन 4300 या 4400 किलो के हिसाब से मुझे ला के दिया फेड के लिए। तो आपको एक रेट तो क्लियर हो गया। अब मैं आज पूरी मालूमात इकट्ठी करके कि क्या आया वाकई कॉपर के अंदर कोई बड़ा विलास होने जा रहा है या इसकी कोई शॉर्टेज हमें दिख रही है, लेकिन बताए कोई कॉपर की शॉर्टेज नहीं है। ये लोग अभी से सेव करके यूं चल रहे हैं कि जब चांदी और सोना इतना ऊपर जा चुका है तो अब कॉपर की भी बारी है। मतलब आप ये कह लें
कि जो बिल्कुल नॉर्मल है ना, जैसे सैलरी वाले अफराद जो हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कॉपर में इन्वेस्टमेंट देखें आप जब करिएगा कि जब मैं आपको बताऊं कि आया आप परचेजिंग तो मैं आपको करवा दूं, लेकिन क्या आप सेल भी कर सकेंगे अच्छे प्रॉफिट के साथ। देखें कोई भी इन्वेस्टमेंट यूं ही की जाती है कि हमें 2 पैसे मिल जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग कॉपर परचेज कर लें, फिर बाद में हमें अच्छे रेट नहीं मिलें और हमारे पैसे ऐसे ही पड़े रहें, तो फिर कबल वक्त इसमें खरीदारी मैं समझता हूँ बनती नहीं है। जब तक मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँ नहीं, जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होऊंगा, मैं आप लोगों को कॉपर की परचेजिंग का मशवरा नहीं दूंगा। ठीक, अब लास्ट में बात कर लेते हैं न्यू इन्वेस्टर की। देखिए न्यू इन्वेस्टर अगर अभी परचेजिंग की तरफ जाना चाहें तो अभी आज और कल फिलहाल आपने गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, अगर मंडे तक या ट्यूसडे तक आप रुक सकते हैं तो मार्केट क्लियर हो जाएगी कि क्या हमारी सिल्वर की मार्केट कहाँ जा रही है, क्योंकि देखें अपर कास्ट इसके अंदर सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा है। तो न्यू इन्वेस्टर को मैं खास तौर पर अभी सिल्वर की परचेजिंग का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपर कास्ट 5 ज्यादा चली है और हो सकता है आज सैटरडे और संडे है, कुछ नए लोगों को हो सकता है फिर खुजली हो, वो मार्केट में आए और चांदी के रेट को 16-17 हज़ार पहुंचाते हैं और बाद में और रात को लेट के वो सोचते रहे उनकी रातों की नींद उड़ जाए। तो देखें अभी ऐसी परचेजिंग हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी गोल्ड में परचेजिंग करेंगे, सिर्फ हफ्ता और इतवार। इस चीज को आप याद रखिएगा, हफ्ता और इतवार। ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिर्फ हफ्ता और इतवार की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हो सकता है आज सिल्वर की अपर कास्ट चला दें। क्यों? क्योंकि आम इन्वेस्टर जो है वो हो सकता है फिर मार्केट में आगे कोई ब्लास्ट कर दें। तो इस चीज की आप याद रखिएगा कि सिल्वर में आज और कल परचेजिंग नहीं बनती। हाँ, सेलिंग की तरफ अगर जाना चाहें, जिनकी परचेजिंग 6,000, 7,000, 8,000 की हुई है, तो उनको मेरी राय है ये है कि 25 से 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लें, क्योंकि ये करेक्शन इसके अंदर छोटी मोटी मुतवक्के है, क्योंकि इसके पीछे कोई बेसिक सपोर्ट नहीं है बनिस्बत गोल्ड के। आपको आसान अल्फाज में समझ में आ गई होगी कि हमें आज सिल्वर की परचेजिंग की तरफ नहीं जाना। और देखें ये जो माशाल्लाह जितने भी लोगों को मैंने रोका सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर, माशाल्लाह आज वो प्रॉफिट में ही होंगे। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड सेलिंग वालों की। देखें गोल्ड अगर आपको सेलिंग करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन गोल्ड के फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब सारी बातें आपके सामने हैं, आप खुद एक अच्छा फैसला ले सकते हैं कि आपको अभी सेलिंग की तरफ जाना है या परचेजिंग की तरफ जाना है, या होल्डिंग कैपेसिटी आपकी और है, आप और रोक सकते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर की वाहिद ऐसी चीज है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न देगी। ये जो लेना देना होता है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों का होता है, कि मतलब ये कहने कि इन लोगों के पास कहीं से पैसे आते हैं, ये खरीदारी करते हैं और उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कराते हैं और मार्केट से एग्जिट लेते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो देखें आप लोगों को तो कोई टेंशन है ही नहीं, मार्केट कहीं भी जाए 2 महीने 4 महीने बाद आपकी मार्केट जो है वो ऊपर ही होगी, आप प्रॉफिट में ही होंगे हमेशा। देखें इस खेल के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कामयाब यूं होता है कि अगर उसने चांदी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर के अंदर जब 6,000 7,000 के करीब इसका रेट चल रहा था, उसने जब परचेजिंग की और वो आया सन 2026 के दिसंबर में बेचेगा, तो माशाल्लाह वो कितना प्रॉफिट में होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो हमेशा अच्छा प्रॉफिट निकालता है बनस्बत शॉर्ट टर्म वालों के, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया कि वो आज बेचता है और फिर 2 दिन बाद डिप का इंतजार करता है, डिप में खरीदता है, फिर वो बेचता है, तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट निकालता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट बड़ा प्रॉफिट निकालता है। तो देखें सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, अब जो फैसला आप लोगों को करना हो, जो आपको बेहतर लगे वो कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरी मार्केट की सिचुएशन बता दी, सारे मसले बता दिए, सारी बातें क्लियर कर दी हैं सैटरडे और संडे के हिसाब से। अब आपको जो बेहतर लगता है वो आप करें। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।